स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 9 स्टेटमेंट है ए बी एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए सी ऑफ एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ये इसको फैक्टराइज करना है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? सबसे पहले एक्स स्क्र, अगली टर्म में एक्स और अगली टर्म में कांस्टेंट, तो बिल्कुल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब करना क्या, इसके पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने के लिए ये देखें एक्स स्क्र का कोफिशिएंट क्या है ए बी, कांस्टेंट क्या है बी सी। मतलब ये कि आपको ऐसा जवाब चाहिए कि जो आए ए बी मल्टीप्लाई बी बी स्क्र और सी। आपको दरमियान वाले टर्म में ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मिलाएं तो यानी कि जब प्रोडक्ट लें प्रोडक्ट उसकी आए ए बी स्क्र सी। तो ये देखें ए बी स्क्र सी तो पहले ही पड़ी हुई है और मिलाने या निकालने में भी ये वैसे ही है। तो सिर्फ आपने क्या करना है, आपने ये प्रोडक्ट की कंडीशन भी मीट कर रही है, ये मिलाने या निकालने वाली कंडीशन भी मीट कर रही है। तो इसका मतलब अब सिर्फ और सिर्फ आपने एक्सपेंड इसको कर देना है। आपने लिखा ए बी एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र एक्स प्लस बी स्क्र एक्स माइनस ए सी एक्स और माइनस बी सी दिस इज इक्वल 0। अब ये देखें चार टर्म्स 2 प्लस 2 माइनस, इसका मतलब काम दुरुस्त चल रहा है। आगे क्या इन दोनों में कॉमन देखता हूँ, इसमें b और x कॉमन है, मैंने bx कॉमन ले लिया तो बचेगा ax प्लस एक b आएगा क्योंकि x x से कट जाएगा और एक b से कट जाएगा। इन दोनों में माइनस c कॉमन है, माइनस c को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ax, माइनस कॉमन था तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है ax प्लस b और यहाँ पर क्या बचेगा bx माइनस c। अब ये देखिए प्रोडक्ट 0 आ रही है, या तो आपके पास पहली टर्म 0 होगी bx माइनस c, या फिर आपके पास दूसरी टर्म 0 होगी ax प्लस b। bx का c माइनस हो रहा है वहाँ जाकर प्लस होगा और x के साथ b मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से ax के साथ b प्लस हो रहा है वहाँ जाकर माइनस होगा, a मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाकर डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा c ओवर b और माइनस b ओवर a। c ओवर b और माइनस b ओवर a आपके पास जवाब आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मैं इसको इरेज कर दूं। तो पार्ट नंबर 10 की स्टेटमेंट है, 10वां पार्ट। स्टेटमेंट ये है a प्लस बी एक्स स्क्र, उसके बाद a प्लस 2b प्लस सी, a प्लस 2b प्लस सी ऑफ एक्स और आखिर में है प्लस b प्लस सी प्लस b प्लस सी। मैं इसको सॉल्व यहीं से ही शुरू कर चुका हूँ, दिस इज इक्वल टू 0। अब आपने देखना है क्या सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहली टर्म एक्स स्क्र, दूसरी टर्म में x, तीसरी टर्म कांस्टेंट, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आपने करना क्या है, आपने a प्लस बी को b प्लस सी से मल्टीप्लाई करना है, a प्लस बी मल्टीप्लाई b प्लस सी। स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करें तो आपको ये बात नज़र आती है, बल्कि आप इसको मल्टीप्लाई ना करें, आप इसको ये देखें a प्लस बी और b प्लस सी है, तो यहाँ पे भी मुझे वैसे ही शक्ल नज़र आ रही है। ये देखिए ज़रा a प्लस बी, यहाँ पर आ जाएगा 2b है ना, 2b को मैंने लिख दिया 1b प्लस 1b ऑफ x प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। ये देखिए गौर करें ज़रा, a प्लस b पहला फैक्टर बन रहा है a प्लस b और दूसरा है b प्लस सी, a प्लस बी बी प्लस सी। तो आपके पास यही वाले दो फैक्टर्स आगे नज़र आ रहे हैं मुझे। इसी तरह से इनको मिलाया तो ये ऊपर वाली शक्ल भी बन रही है। तो हम लोगों ने अब सिर्फ करना क्या है, कॉमन लेना है इसको एक्सपेंड करके। ये देखिए a प्लस बी एक्स स्क्र, a प्लस बी के साथ x लिख देना है, a प्लस बी ऑफ x, उसके बाद b प्लस सी के साथ x लिखा, b प्लस सी ऑफ x और आखिर में b प्लस सी आ जाएगा। अब ये देखिए पहली दो टर्म्स में कॉमन क्या है, a प्लस बी और x कॉमन है। आप कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी x से कट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा x और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस a प्लस बी और x सब कुछ ही कट गया तो यहाँ पर बचेगा 1। उसके बाद आगे देखिए
आप चाहें तो इसको इस तरह लिख लें। आगे क्या है आपके पास, आगे है आपके पास b प्लस सी कॉमन। आपने b प्लस सी को कॉमन लिया, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 1। तो स्टूडेंट्स अगेन x प्लस 1 दोनों में कॉमन आ गया। आपने x प्लस 1 कॉमन लिया, पहली टर्म में क्या बचा, a प्लस बी ऑफ x बचा। दूसरी टर्म में क्या बचा, दूसरी टर्म में b प्लस सी बचा। अब ये देखिए इनकी प्रोडक्ट क्या है, 0 के इक्वल है। तो ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई होकर प्रोडक्ट 0 दे रहे हैं। या तो आपके पास पहला फैक्टर 0 होगा, a प्लस बी ऑफ x प्लस b प्लस सी, ये 0 होगा। या फिर आपके पास दूसरा फैक्टर x प्लस 1 0 होगा। अगर मैं पहले फैक्टर को देखता हूँ, ये प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। a प्लस बी ऑफ x इज इक्वल माइनस टाइम b प्लस सी। x का a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, b प्लस सी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। तो ये आपके पास पहले x का जवाब आ गया। दूसरी तरफ देखते हैं, x के साथ 1 प्लस है तो वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। आखिर में ये भी जवाब निकल आया, दूसरा भी आ गया। तो इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं। सोल्यूशन सेट होगा हमारे पास, एक जवाब है -1 और दूसरा है माइनस बाहर b प्लस सी और डिनोमिनेटर में क्या है, a प्लस बी, a प्लस बी। तो स्टूडेंट्स यही हमारे पास सवाल नंबर 10 का जवाब है, -1 और माइनस बी प्लस सी ओवर a प्लस बी। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, मैं इसको रेज कर दूं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है a ओवर ए एक्स माइनस 1 प्लस b ओवर बी एक्स माइनस 1 प्लस b ओवर बी एक्स माइनस 1 दिस इज इक्वल टू a प्लस बी। स्टूडेंट्स इसको अब हल आपने यूं करना है कि आप एक तरफ a वाली टर्म रहने दें, दूसरी तरफ b वाली इसके पास ले आए। a ओवर ए एक्स माइनस 1 प्लस b यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा। इसी तरह से a वहाँ पर वैसे ही रहा, b ओवर बी एक्स प्लस 1 यहाँ प्लस था, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने एलसीएम लेना है। लेफ्ट साइड पर एलसीएम आएगा ए एक्स माइनस 1, ये तो भाई खुद से ही कट जाएगा, a बचेगा। यहाँ कुछ भी नहीं है तो b के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एक्स माइनस 1। इसके बाद ये देखिए बी एक्स माइनस 1 बटे के नीचे आएगा। अब बी एक्स माइनस 1 ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है, बी एक्स माइनस 1 दरमियान में क्या है माइनस, यहाँ पे तो बी एक्स माइनस 1 खुद ही कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, b बचेगा। अब ये देखिए a माइनस ए बी एक्स, ए माइनस ए बी एक्स माइनस माइनस प्लस b 1 जार b बटे के नीचे क्या आएगा, ए एक्स माइनस 1, ए एक्स माइनस 1। यहाँ पर देखिए ए बी एक्स माइनस ए और माइनस b बटे के नीचे क्या है, बी एक्स माइनस 1। स्टूडेंट्स आप गौर करें तो राइट साइड पर बटे के ऊपर न्यूमरेटर में ए बी एक्स प्लस का है, ए और बी माइनस का है। यहाँ पर गौर करें तो ए बी एक्स माइनस का है, ए और बी प्लस का है। मैं चाहता हूँ दोनों अमाउंट सेम हो जाएं। सेम करने के लिए मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। मैं माइनस को कॉमन लूँगा तो ए बी एक्स प्लस का हो जाएगा, ए बी माइनस का हो जाएगा और बी भी प्लस से माइनस का हो जाएगा। तो इसी तरह से बटे के नीचे ए एक्स माइनस 1 लिख देंगे, जबकि यहाँ पर क्या है आपके पास ए बी एक्स माइनस ए माइनस बी पड़ा हुआ है और इसके बटे के नीचे बी एक्स माइनस 1 वैसे का वैसे ही आएगा। अब आप क्या करें, अब आप यूं करें, ये देखें ये दोनों सेम होगी। आप एक रकम को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, आप माइनस वाले को वहाँ पर ले जाएं। वहाँ पर पहले ही है ए बी एक्स
ए बी एक्स माइनस ए माइनस बी बटे के नीचे क्या है बी एक्स माइनस 1 है। अच्छा जी, अब ये देखिए जब माइनस वहाँ पर जाएगा ये भी प्लस हो जाएगा, आएगा ए बी एक्स माइनस ए माइनस बी और बटे के नीचे क्या है ए एक्स माइनस 1 है। दिस इज इक्वल टू, यहाँ तो कुछ भी नहीं ना बचा, तो दिस इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों रकमों में कॉमन ऊपर वाली रकम है ए बी एक्स माइनस ए माइनस बी, तो इसको मैंने बाहर लिख लिया। मैंने लिखा ए बी एक्स माइनस ए माइनस बी। स्टूडेंट्स ये कॉमन है तो इसको बाहर इस तरह कॉमन लिख लिया। अंदर क्या बचेगा, कॉमन ले लिया, ऊपर तो 1 बचेगा, 1 ओवर बी एक्स माइनस 1, 1 ओवर बी एक्स माइनस 1, दरमियान में प्लस आ जाएगा। फिर ये देखें कॉमन था, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे बचेगा ए एक्स माइनस 1, ए एक्स माइनस 1। अब स्टूडेंट्स दिस इज इक्वल टू 0। आपके पास ये पहला फैक्टर ए बी एक्स माइनस ए माइनस बी और दूसरा फैक्टर क्या है, आप एलसीएम लें तो यहाँ पर बचेगा बी एक्स माइनस 1 इंटू ए एक्स माइनस 1। अब ये देखिए बी एक्स माइनस 1 कैंसिल, बचा क्या ए एक्स माइनस 1, वो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, दरमियान में प्लस है तो आगे ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ए एक्स माइनस 1 कैंसिल और बी एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी एक्स माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0 और ये 0 के बराबर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आखिर में ये देखिए ए बी एक्स माइनस ए माइनस बी और यहाँ पर अंदर क्या है ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2। अब डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास बी एक्स माइनस 1 ए एक्स माइनस 1 है ना, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी एक्स माइनस 1 ए एक्स माइनस 1। अब स्टूडेंट्स ये देखिए 0 के साथ तो कोई भी अमाउंट मल्टीप्लाई हो जवाब 0 आ जाता है, लिहाजा आपके पास 2 फैक्टर बचे। पहला फैक्टर है ए बी एक्स माइनस ए माइनस बी और दूसरा फैक्टर है ए एक्स प्लस बी एक्स, बल्कि मैं एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से ए प्लस बी बचेगा माइनस 2। स्टूडेंट्स ये 2 फैक्टर्स मल्टीप्लाई होकर प्रोडक्ट 0 दे रहे हैं, या तो पहला फैक्टर 0 होगा या फिर दूसरा फैक्टर 0 होगा। पहला फैक्टर है ए बी एक्स माइनस ए माइनस बी और दूसरा फैक्टर है एक्स इंटू ए प्लस बी माइनस 2। अब ये देखिए माइनस ए माइनस बी वहां जाकर क्या हो जाएगा, प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। ए बी एक्स के साथ आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, एक्स के साथ ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी। जबकि यहाँ पर देखिए आप एक्स के ये 2 माइनस है, वहां जाकर सबसे पहले ए प्लस हो जाएगा और आखिर में ए प्लस बी मल्टीप्लाई है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा 2 ओवर ए प्लस। स्टूडेंट्स ए प्लस बी ओवर ए बी, आप इसको यहाँ पर सोल्यूशन सेट में लिख लें, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, आपने ये आगे लिख लेना है, मैं यहाँ पे ही लिख रहा हूँ ए प्लस बी ओवर ए बी और दूसरा है आपके पास जवाब 2 ओवर ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास पार्ट नंबर 11 का आंसर है ए प्लस बी ओवर ए बी और 2 ओवर ए प्लस बी। इसके बाद हम पहले सवाल का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 12, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं।